देखिए, मैंने जो सोमनाथ पर बयान दिया था, उसका मेरा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। जिस प्रकार से मौलाना साहब मोहम्मद गजनवी को लेकर के और सोमनाथ मंदिर पे हमारी टिप्पणी कर रहे हैं। हम हिंदुस्तान को दिल से मानते हैं, दिल से तस्लीम करते हैं और हिंदुस्तान में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि चक्रपाणी महाराज के कहने से हम छोड़कर पाकिस्तान चले जाएं या सऊदी चले जाएं। मौलाना साहब को अगर इस देश में इतनी परेशानी है तो मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश का टिकट करा दे रहा हूँ, अफ़गानिस्तान का करा देता हूँ। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस प्रकार से मौलाना साहब मोहम्मद गजनवी को लेकर के और सोमनाथ मंदिर पे हमारी टिप्पणी कर रहे हैं। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे एक घाव को कुरेदने का काम करते हैं। जो मुग़लों ने हमारे मंदिरों को लूटा, हमारे देश पे अत्याचार किया, अन्याय किया, उसके महिमा मंडित करना हमें लगता है इससे बड़ा घृणित कोई नहीं हो सकता है। और मौलाना साहब को अगर इस देश में इतनी परेशानी है तो मैं पाकिस्तान, बांग्लादेश का टिकट करा दे रहा हूँ, अफ़गानिस्तान का करा देता हूँ और वो चले जाए, भारत छोड़ दें। लेकिन कम से कम मेरी निवेदन है मौलाना साहब से, मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि कम से कम इस तरह से देश में फूट डालने का काम न करें, देश में हिंदुओं की भावना को आहत न करें। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और निश्चित रूप से अगर जो आज गजनवी होता, आज अगर औरंगजेब होता, ये जो लुटेरे थे, निश्चित रूप से सरकार उनको इनकाउंटर करती, क्योंकि सब लुटेरे थे। सोना लूटते थे, चांदी लूटते थे, हीरे जवाहरात लूट लिया, मंदिर को लूट दिया, मंदिर तोड़ दिया, तो इन सबकी इनकाउंटर आज होता। लेकिन वो लुटेरों का महिमा मंडित किया जाना एक मौलाना के द्वारा, ये बहुत ही निंदनीय है। मैं घोर निंदा करता हूँ और सरकार से मैं चाहता हूँ ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई करें। देखिए, मैंने जो सोमनाथ पर बयान दिया था, उसका मेरा मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं था। मैंने सिर्फ एक रोमिला थापर जो हिस्टोरियन हैं, मैंने उनको पढ़ा था। उनका कहना यह है कि इस हमले को किसी धर्म से न जोड़ा जाए, क्योंकि उस वक्त में जो भी हमले इस तरह के हुआ करते थे, वो अपनी सल्तनत, अपनी बादशाहत को बढ़ाने के लिए हुआ करते थे। उनका मकसद इस्लाम को बढ़ाना या हिंदू मत को कम करना, ये मकसद उन लोगों का नहीं हुआ करता था। उस ज़माने में जो हिंदू बादशाह होते थे, उन लोगों ने भी बाकायदा हिंदू हुकूमतों पर हमला किया और उनके मंदिरों को तोड़ा, उनकी मूर्तियों को तोड़ा। बल्कि वो अपनी जीत जब ही समझते थे जब उनके मंदिरों को तोड़कर तबाह कर दिया करते थे, मूर्तियां तोड़ दिया करते थे। तो मेरा कहना सिर्फ इतना था कि उस वक्त में जो सोमनाथ के मंदिर में कुछ ऐसी बातें धर्म के नाम पर हो रही थी जिसकी शिकायत महमूद गजनवी तक गई, और महमूद गजनवी ने ऐसा किया। मैंने कभी उसकी मूर्ति तोड़ने को समर्थन नहीं किया कि उसने जो मूर्ति तोड़ी है या मंदिर तोड़ा है वो अच्छा किया, उसका समर्थन मैंने नहीं किया। मैं बुरा मानता हूँ, नहीं तोड़ना चाहिए किसी भी धर्म के जो भी निशानियाँ हैं, जो भी अलामतें हैं। अब जैसे बाबरी मस्जिद को तोड़ा गया, हम बुरा मानते हैं उसको, तो ऐसे ही किसी भी धर्म के मंदिर को या गिरजाघर को तोड़ा जाएगा तो जाहिर बात है हर आदमी बुरा मानेगा। तो मैं उसको अच्छा नहीं मानता। मैं हिंदुस्तान में या मेरे पूर्वज हिंदुस्तान में कोई ज़बरदस्ती नहीं रहे हैं। हमारे पास तो चॉइस थी जाने की पाकिस्तान, लेकिन हमने पाकिस्तान को एक्सेप्ट इसलिए नहीं किया क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना, और आज जो उसकी हालत है हम देख रहे हैं। जैसे नेपाल हिंदू के नाम पर बना था, श्रीलंका हिंदू के नाम पर बना था, लेकिन आज क्या हालत है, आज वहाँ की अर्थव्यवस्था क्या है, वहाँ की पोजीशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए हमारे पूर्वजों ने जो हिंदुस्तान में रहने का फ़ैसला किया, तो ये बाय चॉइस था, ज़बरदस्ती नहीं था। हम हिंदुस्तान को दिल से मानते हैं, दिल से तस्लीम करते हैं और हिंदुस्तान में रहेंगे। ऐसा नहीं है कि चक्रपाणी महाराज के कहने से हम छोड़कर पाकिस्तान चले जाएं या सऊदी चले जाएं, दुबई चले जाएं। हमने कुछ ऐसा काम न तो राष्ट्र के ख़िलाफ़ किया है, न देश के हिंदुओं के ख़िलाफ़ किया है।